हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, हिंडनबर्ग का एक और स्ट्राइक, एक और अटैक, एक और बड़ा आरोप, एक और रिपोर्ट। एक रिपोर्ट इन्होंने अडानी पर निकाला था और उसके बाद अडानी का साम्राज्य ढह गया था। एक बार फिर से हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई है और पूरे इंडिया में तहलका सा मचा हुआ है। आज की इस वीडियो में सबसे आसान भाषा में और सबसे कम समय में आपको मैं पूरा बताऊंगा। एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, देखिए वीडियो आप रोजाना देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डेली वीडियो आकर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। कोई पैसा नहीं देना है, चैनल में सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, वीडियो जहां चल रही हो नीचे आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारी जो भी आगे वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की है। ये उसके मालिक हैं, फाउंडर कह सकते हैं आप, सीएफओ अपने आप को बताते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक्चुअली में उस कंपनी में केवल 5 से 6 लोग हैं ही, ठीक है ना। तो और वो कंपनी, अभी आप इसका पावर देखिएगा, ना जाने कितनी कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है। ऐसी ऐसी कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है जिसमें हजारों हजारों एम्प्लॉय काम करते थे। ये 5 लोग मिलकर के, 4-5 लोग की कंपनी उनको बर्बाद कर दी है। तो फिलहाल ये है एंडरसन। एंडरसन की एक रिपोर्ट अभी आई हुई है हिंडनबर्ग की तरफ से, और इसने माधवीपुरी बुच का कनेक्शन इसमें ढूंढ निकाला है। माधवीपुरी बुच कौन है? माधवीपुरी बुच दोस्तों सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत में जो म्यूचुअल फंड हुआ या शेयर मार्केट हुआ, इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो है सेबी। सेबी की स्थापना इसीलिए की गई थी कि लोग शेयर मार्केट में स्कैम ना कर सकें, लोग शेयर मार्केट में शेयर को लेकर के, कंपनीज को लेकर के कोई हेरफेर ना कर सकें। तो इनको रेगुलेट करने के लिए ही ये बॉडी बनाई गई है। और इस बॉडी को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अडानी पर जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हुई है, इस पर आप तथ्यों की जांच करो, ठीक है। और अब उल्टा हिंडनबर्ग ने इन्हीं पर कनेक्शन निकाल दिया है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली से दूध की रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए, ये कहना है हिंडनबर्ग का। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कल सुबह में इन्होंने ट्वीट कर दिया। इन्होंने कहा समथिंग बिग सून इंडिया। सुबह से ही तहलका मचा दिया इनका ये ट्वीट। शाम आते आते इन्होंने एक और ट्वीट किया और एक डॉक्यूमेंट, जो रिपोर्ट थी इनकी, वो पब्लिश कर दिया ट्विटर पर ही, या जिसे अब हम लोग एक्स कहते हैं, उस पर इन्होंने ट्वीट कर दिया। इनका ये दावा है कि अडानी ग्रुप पर जो हमने पिछली बार आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से 59% तक का इनका व्यापार, इनका शेयर घट गया था। सोचिए, अडानी जो हैं, गौतम अडानी एक टाइम पर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति पहुंच गए थे, लेकिन ये रिपोर्ट आने के बाद ये टॉप 15 से भी बाहर हो गए। ये 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान की बात मैं कर रहा हूं। फिर हालांकि ये रिकवर करते करते 1.5 साल में उससे ज्यादा पर पहुंच गए थे, मतलब रिकवर अच्छे से ये कर भी ले गए। ये जो नाटे एंडरसन है ना, ये है बंदा बड़ा चालाक। ये है शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर, देखो भारत में शॉर्ट सेलर को लेकर के इसमें बैन है, मतलब भारत में ऐसी चीजों की पाबंदी है। शॉर्ट सेलर एक प्रकार के कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में स्कैमर होते हैं, ठीक है ना। वो धोखा दे करके पैसे कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? देखिए, ये क्या करेंगे ना, कि जैसे कोई कंपनी है, उसको टारगेट किए। अब वो कंपनी, ये नॉर्मल जो होता है इन्वेस्टर, वो कैसे कमाता है कि किसी कंपनी पे पैसा लगाए, अगर वो कंपनी ग्रो की, कंपनी बढ़ी, तो उसका पैसा भी बढ़ेगा और उसको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन जो शॉर्ट सेलर होते हैं, ये पैसा तब कमाते हैं जब कंपनी गिरती है, कंपनी का लॉस होता है तब। कैसे? ये क्या करते हैं, ये स्टेक्स को उधार पर लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये शेयर को उधार पर लेते हैं और उसके बाद करंट रेट पर ये शेयर को लौटाते हैं। समझिएगा बात को, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना, ये शॉर्ट सेलर कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए कि अडानी का एक शेयर, मान लीजिए ये 3,000 रुपए पर चल रहा है। अब 3,000 रुपए पर मान लीजिए ये उधार लेते हैं। मान लीजिए मोटा मोटा अगर हम लोग ले लिए 1 लाख शेयर ये उधार ले लिए। 3,000 का शेयर अगर 1 लाख शेयर ले लिए तो मतलब ये हो गया लगभग 30 करोड़ का। 30 करोड़ का ये शेयर ले लिए। अब इन्होंने कहा कि हम लौटाएंगे करंट प्राइस पर, करंट रेट पर लौटाएंगे। अब इन्होंने कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दी और ये शेयर गिरा धड़ाम। ये शेयर 3,000 रुपए से आ करके गिर गया, मान लीजिए ये आ गया 1,000 रुपए पर, ठीक है। 1,000 रुपए पर आ गया। अब 1 लाख शेयर जो ये लिए थे, कहेंगे ठीक है अब हम शेयर को अपना लौटाएंगे। अब जिसको लेना हो ले लो। तो ये जिससे लिए रहेंगे उसको शेयर लौटाएंगे। जब ये लौटाएंगे फिर क्या होगा, तो इनको 1,000 गुणे 1 लाख पर लौटाना होगा।
और जब 1000 गुणे 1 लाख पर लौटाना होगा तो फिर इनको कितना लौटाना पड़ेगा, इनको 10 करोड़ ही लौटाना पड़ेगा। तो 20 करोड़ बच्चा प्रॉफिट मार गए, और वो भी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो ये इनकी कमाई का तरीका है, इसे कहते हैं शॉर्ट सेलर। पिछली बार भी ये 184 मिलियन से ज्यादा कमा चुके थे, मिलियन डॉलर के आसपास में। तो इस बार अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये भी इनका कमाने का तरीका भी पब्लिक जान गई है। हालांकि ये ऐसी रिपोर्ट देकर के पब्लिश कर देते हैं, मतलब वही है ना कि जैसे स्पेशल 26 मूवी देखे होगे आप लोग। तो स्पेशल 26 मूवी में क्या था कि ऐसे लोगों के घर छापा मारो कि ना वो कह पाए ना वो सह पाए, है ना। तो ऐसा ही कोई ये कंपनी ढूंढते हैं कि जिस जो सही में गलत कर रहा हो और उसकी रिपोर्ट ये पब्लिश करें, जिससे जब वो अपने खिलाफ जो भी आरोप लगे हैं उनको अब साबित करने जाएगा तो अपना पूरा पूरा चिट्ठा उसे खोलना पड़ेगा, और उसी के डर से वो जाएगा भी नहीं, या फिर जाएगा तो फिर फंस जाएगा खुद ही। तो ये इनका कमाई का तरीका है। इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपका भाई मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि भारत की इकोनॉमी पर लगातार चोट मारी जा रही है इस डर से कि भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो हो रही है, और उस पर लगातार चोट मारते जाओ, डर पैदा करते जाओ मार्केट में, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरे। ऐसा कुछ प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, या फिर वाकई में ये चीजें बाहर आनी चाहिए? दोनों में से आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताना। अर्जुन बैच दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वालों के लिए लॉन्च किया गया है, और इसको जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और डेली अब इसमें 3 क्लासेस चल रही हैं। ये आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर ही आपको हमारी ई बुक्स वगैरह मिलेंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आज के लिए ये वाली ई बुक 5 रुपए में है, तो इसको आप एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।